बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। बाधाओं की क्या विषाद, फिर रुख तूफान बदल सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती और चंद्रवंशम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं जब गया में आया, ये हमारे साथ में जो बैठे हैं इनका नाम है रिंकू सिंह चंद्रवंशी जी, जो ग्राम कुठिलवा के रहने वाले हैं। और आज इनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, उसमें मैं यहाँ आया। और आने के बाद जब मैं यहाँ आया तो हमें अंतर्राष्ट्रीय शख्स से मुलाकात हो गई। इनका नाम है आदरणीय लौंगी भुइयाँ जी। इनका चर्चा आपने सुना होगा, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में इनकी चर्चा थी। आप गूगल पे अभी सर्च मारिए और उसके बाद देखिए लौंगी भुइयाँ जी कौन है। लौंगी भुइयाँ जी मतलब द कनाल मैन। इनके बारे में BBC जैसे चैनल में इनकी चर्चा खूब हुई, ANI जैसे चैनल में इनकी चर्चा खूब हुई। और बाकी अपने राष्ट्र के जितने भी चैनल हैं, रीजनल राष्ट्रीय चैनल, ये उस समय छाए हुए थे और आज भी छाए हुए हैं। इनका नाम है लौंगी भुइयाँ जी। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा हूँ, जिसका कुछ भाग मैंने रिलीज भी किया था और जो कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उसका प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसका इनके परिचय से पहले उसका अंश देखें। बेटवन काल थे कि दिन भर जो है सोने पहाड़ ने कोड़त रहा है, हम तोरा खोल दिया से सब निकाल जहल थी, तबे चरवन के खोले हाड़िया पोछ के। सही बात है, गरीब है भुन गरीब रहबे कर था। मटिया पहाड़िया काट के, मटिया पहाड़िया काट के, नहरिया ले आए लाए लौंगिया बाबा, कोठिलवा के किस्मत जगैला ए लौंगिया। सब कारण है कि कहलो से क्या रहे उनके दो तेरी किले जो उन्हें देशवा पर जमीन बड़ी पड़ी से रहा है। और ये सरकार वाला में जब हमारा विश्वास ना है कि कोई चीज मत सुनता से तब कितना दूर है सरकार, कितना दूर बैठल है, तो हमारा जब को ना विश्वास है। 30 साल मौसम बदलल, बदल लई सरकार हो, मुँह के सवाद न बदलल, न बदल लैया हार हो, बदल लैया हार। लौंगी भुइयाँ खटते खटता आज तक खटते हैं, खटे आज तक बच्चा खटते हैं और धीरे धीरे यहाँ पानी ले लो लगे और कोई खटे वाला उनको साथ नहीं है। अकेले मेहनत से धरती हरियर बनाए लाए लौंगिया बाबा। हम पानी ले जाकर देश पर कहली कि साहब मजदूरी होना चाहिए और सब प्रदेश जहाँ थी कमाई, तो हम कहली कि हाँ मुँह देने नहीं है, गाँव में सब पानी चढ़ावे तो हमारे प्रदेश से सारे कम होते हैं, मजदूरी भेट सकता है। तो खानी जैसे कमा के ना थी 10,000 5,000, तो हम कहली दूध हम यहाँ सर चढ़ावे तो धान में करता थे, कोई 100 मन कोई 200 मन धान, तो सर जब मांगबे सर देती ना कुछ ना देती। ये मैंने हम दिल में लगा के माटी में लगा के और मैंने हम पानी हम लिया, जल पानी काटते 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 पाखर काटते 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 देश पर चढ़ावे के विचार में वैसे ही करते करते नानली। मड़ुआ मकैया खा के जिंदगिया गुजर लई, मड़ुआ मकैया खा के जिंदगिया गुजर लई, तोहरे करम से बाकी रहनिया संवर लई, रहनिया संवर लई। तकरीबन 3 किलोमीटर 3 दशक यानी 30 वर्षों तक बिना परिवार से पूछे ही इस पहाड़ के जो वादियाँ हैं उनसे रास्ता काटते हुए यहाँ पर लौंगी बांध तक मिलाने का काम किया है।
इस बांध के बन जाने से लुटुआ पंचायत के कोठिलवा, जमुनियाहर, सियरमनी सहित तकरीबन दर्जनों गांव के लोग लाभान्वित होंगे। धनवा आ गेहुआ उगतई ऊ दिन देखैला लौंगिया बाबा, हमरे गौआ के किस्मत जगैला ए लौंगिया बाबा, हमरे गौआ के किस्मत जगैला ए लौंगिया बाबा। जो गांव पहले बंजर हुआ करता था उस गांव में इन्होंने पानी पहुंचाया और आज वो पूरा गांव लहलहा रहा है। आज पानी का वहाँ लेयर भी बढ़ गया है, लोग हैंडपंप भी लगा रहे हैं और पानी निकाल रहे हैं। उसके सामने सरकार की करोड़ों की योजना फेल है, बौना साबित होता है। तो ये शख्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय चेहरा हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हीरो हैं। मतलब हम फिल्मों में हीरो देखते हैं या बहुत सारे हीरो के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, कॉमिक्स के हीरो के देखते हैं, लेकिन रियल हीरो से आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूँ। आज मैं जिन व्यक्ति साहब को मिलाने जा रहा हूँ, इनका काम अतुलनीय है। सदी में ही इनके जैसा महापुरुष आते हैं और ये बताते हैं कि एकला चलो रे, अकेले कैसे ऐसे ऐसे काम को अंजाम दिया जा सकता है जिससे जन कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। जिस वक्त में लोग यहाँ बिहार, खास करके बिहार के मगध की धरती पे लोग लाल क्रांति की लड़ाई कर रहे थे, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे थे, उस समय इन्होंने लगभग 5 किलोमीटर अकेले नहर की खुदाई की। इस नहर की खुदाई के पीछे मजबूरी क्या थी? इनका जो गांव है बिल्कुल सुदूर पिछड़ा गांव है। मतलब यदि आप गया जैसे शहर को देखते हैं, गया शहर से कम 60 से 70 साल बिल्कुल पीछे का गांव है, जहां न ढंग से फसल उत्पन्न होता था, न वहां रोजी रोजगार का साधन था। इसका सबसे बड़ा कारण था पानी की समस्या, और उस पानी की समस्या को अकेले इन्होंने हल किया। बरसात के पानी, पहाड़ के पानी को इन्होंने एक जगह स्टोर कर के नहर के माध्यम से, नहर की खुदाई करके अकेले अपने गांव तक पहुंचाया, और कम से कम दर्जनों तालाब की इन्होंने खुदाई की। इनको कई सारे अवार्ड मिले हैं। आनंद महिंद्रा ने इनके काम से प्रभावित होकर के इनको एक ट्रैक्टर गिफ्ट किया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इनको प्रशस्ति पत्र भेज करके इनका सम्मान किया। उस जगह को देखने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी खुद चल करके इनके गांव गए, इनके कामों को देखने के लिए। इन्होंने जिस समय काम किया वो खूनी क्रांति का टाइम था। उस समय युवा लोग या तो पलायन कर रहे थे या फिर नक्सली मूवमेंट से जुड़ रहे थे, जिस क्षेत्र में लौंगी जी रहते हैं। लेकिन लौंगी जी न पलायन किए और ना ही किसी मूवमेंट से जुड़े, और अकेले दम पे इन्होंने नहर की खुदाई करते रहे। कई बार लोगों ने इनको टॉर्चर भी किया, कई बार लोगों ने मना भी किया, लेकिन ये किसी से डरे नहीं। आज 5 किलोमीटर नहर की खुदाई कर चुके हैं और ये पूरे विश्व में द कैनाल मैन के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। आज की अखबार में न्यूज़ है कि लोगों ने लौंगी जी के लिए पद्मश्री के सम्मान के लिए, अवार्ड के लिए मांग किया है। आदरणीय लौंगी जी को इस बार पटना में संत जेवियर एक कॉलेज है, इन्होंने इस बार इनको मुख्य अतिथि के रूप में झंडोत्तोलन के लिए वहाँ पर आमंत्रित किया और अभी 1 लाख कैश से इनका सम्मान भी किया। आइए अब हम इनसे विशेष बातचीत करेंगे। हम इनसे मगही में बात करते हैं। मगही बहुत बढ़िया समझते हैं बाबा। अच्छा, अपने बताओ कि ये योजना कैसे अपने समझ में आयल कि करे के चाहिए? ई वाला हकीम बोली कि से सब कमाई जाती प्रदेशवा ने, तम साल कहनी कि घेरिए में चढ़ावे पानी, यहीं प्रदेश से यहीं घेरी है। धान दूर होगा तो साला के जांगे मांगे देवे के इतना से दे देगा तो एक पानी वो लगी पानी हम देश पर चढ़ावे।
पहले पानी के समय आज मैंने आपको ये नहर की खुदाई करने में कितना साल लग गया? 30 वर्ष लगले हकिन, 30 वर्ष लगले है। कुछ घरों कुछ ना कर दे हल्थी बोला हल्थी से फिर हम जबरदस्ती के लिए है, जबरदस्ती के लिए कि ना और जन से ना हमरा जाए पड़ तक हियाँ न पानी चढ़ा दे हियाँ का खेती होते हियाँ माने हियाँ धान में होते सब चावल उबाल के मकई अब बूट हो बहाली खाली रहर तीन चीज़ होबे कर रहा। हाँ पानी चढ़े से धान में होबे लगल, अब वह कोठिलवा लुटवा धान होबे लगले है। तो अभी के वो तालाब खोदले ही अपने? अभी तो तालाब खोदले 6 गो बना चुके थी। हाँ 6 गो मैंने आगे मारल है, आधा ले भागल है, खाली एने आन के जरा रे गिरावत में मार था के तो वह में जरा गड़बड़ है में हम तैयारी करी थी। जैसे 30 बरस पहले हाँ अपने जब नहर के खुदाई करेला शुरू कर ले हलिए जी, तो उस समय गांव में का समस्या हले? सब लकड़ी बेचा हल थी, लकड़ी झुरी जने तने कमा हल थी, सब माघा जाल थी, सब ये सब हरियाणा प्रदेशवा जा लगल थी, तो सब प्रदेश में जा लगल थी, गांव पर 1-2 महीना पर आबा थी। हाँ तो आपने काहे ना गेली प्रदेश कमाए? ना हम ना गेली कहला कि साहब हम इतना बाल बच्चा के छोड़ के कहला कि जाइए सर बाल हम जेबे तो सर रोज रोज हम कमा के खिए वाला ही वह कमा करा लिए और कमा के खिएबो करा लिए लाकड़ फकड़ करके लकड़ी झुरी करके। हाँ तो आज से 30-35 साल पहले गांव में खाए के कौची रहा है? महुआ और है बूट ये चीज़ वाला हाल से फाट के खा थी। और वो घड़ी भात और अथी रोटी ना मिला है? बड़ी दिन बाद बाजार जा थी तब लाना थी हफ्ता में, तो 2 दिन चला 2 दिन के बाद फिर मकई के भात और वह महुआ सिझा पका खा। तो अब जो अपने नहर लेके चले ली अपने गांव में तो के वो गांव के पानी मिली थी? गांव के मिली थे कोठिलवा जट्ठी और लुटुआ और एगो नया जो बनबे थी से अपन गांव पर 5 गांव वो हलबे थी अबरी। हाँ अरे जम नहर जम तैयारी करी थी। तो जब अपने अकेले नहर खोदे लगली तो अथी नहर के खोदे में कोची चपाल रहा है, गैता रहा है, कोची ये सब का? हकम दिल थी हाल वो वाला 30 वाला में ना तो दिल आन के मानित कैला नहीं घर ही वह गैता से अबरी खानी थी एकदम। अब पहले कौन गैता से खाना ली? वो पहले तो लाना ली जाने से घर ही से हम चौरा ले थी, तो फिर साल हम खोल लो खन सबसे ना लड़ा लिए हम कहीं 3 घंटा सारा खन के लड़ाइए इससे करवाई तक फिर हम खोल ले कुदारा का। मतलब इनका कहना है कि जब ये नहर की खुदाई करते थे उस दौरान अपने टाइम में, तो जो इनका गैता और या कुदाल जो होता था वो कहीं झाड़ी में छुपा देते थे, तो लोग चुरा लेते थे। तो ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, कहते थे 3 घंटा जो इनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे हम कुछ अपना व्यवस्था बना करके नया कुदाल और गैता लाएंगे और फिर इस काम को शुरू करेंगे। तो वो घड़ी और भी घर में कमाई के कोची साधन हले? कमाई के है खाली लकड़ी झुरी हल अब देश में जाल थी गुड़िया देने कमाई। तो घड़ी बकरी उकरी ना पोसा ली? हम बकरी पोसा ली, वह बकरिया में रह गई माल और गाय में गैया उन्हीं खेत दिली उन्हीं खटा लिए। तो ई ना अपने कहला तू नहर खोदई था जब यहाँ पे खाए पिए के ना ही तो चला बाहर कमाए ना, तो बड़ी घरे वाला खिसियाल थी उन्हें खोदा ली था। हम कहे माने में ना हले जाए के हम कही साहब हियाँ ना हम काम करवे, तो बड़ी घाड़ू वाला ना दे थी खाला। जब अपने खोदा ली नहर के तो उ घड़ी लोग गांव के लोग का कहल थी? ना ठीक हाल थे कि जाके खड़ा हो सही जंगलवा का हमारा मैया के भूख कह दे थी कि जाके बैठवा सही जंगलवा कौन हले हो से कह दे थी। घाड़ू वाला सब रंग दिमाग ना हले से जब ओखन खिसिया थी पूरा खिसिया जाती। हम कहा करी हम ना कुछ बोला लिए करी जो तो हमके खिसिया के मन में है तो का करी। तो कभी कभी ऐसा भी होले होत कि अपने नहर उहर खुदाई करी थी और घड़ी खाए पिए के दिक्कत होत? हाँ दिक्कत हले की दिक्कत हले फिर घर ना दे हलती तो फिर दूसरा से सही खा ली खट्टे में रही तो ना दे हलती खाला। हाँ तो खाए ला के ना दे हलन? घरे वाला सब रोक दे न दे जहाँ से लकड़ फकड़ नानो है ना लकड़ी झुरी जहाँ से खाली ऐसी क्या रहो वह गाय चरवा चलावा ढंग ढंग क्या करी। तो दूसरा चीज़ कही थी कि अभी उ घड़ी नक्सलाइट रहा थी? हाँ पार्टी वाला एग्जाम ना हकीम तो उन्हें कुछ ना कहला? कुछ ना हके डर में ना करा ली जो सब मार दे फिर कहली नहीं कि तो पूछते तो बोलवे ना हम कि क्या करी पानी ले जाती देश पर
यहाँ कमाते कमाते हमका अच्छी ही है से हमरा से कुछ करवा। मतलब जिस समय अपने बिहार के मगध क्षेत्र में खास करके खूनी क्रांति का ये गढ़ कहा जाता था, तो खूनी क्रांति समय में भी जो लोग लड़ रहे थे वर्चस्व के लड़ाई को लेकर के या अपने हक के लड़ाई के लेकर के या फिर जो भी उनका मानसिकता रहा हो, उस समय लौंगी भुइयाँ जी खुद से लड़ाई झगड़ा में शामिल नहीं हुए। आसपास के गांव के लोग शामिल होते थे लेकिन ये शामिल कभी नहीं हुए और ये एक लगन से नहर की खुदाई करते गए। घर से इनके परिवार के माध्यम से खाना पीना भी नहीं मिलता था, लोग खाना नहीं देते थे, किसी से मांग के खा लिए, पेट भर लिए, है ना। और उसके बाद ये नहर की खुदाई करते थे। इनका गईता और चपाड़ भी लोग चुरा लेता था, उसके बाद भी ये नया खरीद के लाते थे, फिर काम में लग जाते थे। आप सोचिए कि हम लोग किसी भी काम को करते हैं, एक दिन, एक सप्ताह, एक साल हम उब जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, कहते हैं रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। आप सोचिए कि 30 साल एक युग होता है और उस युग में मतलब कहा जाता है कि 30 साल एक युग होता है। 30 साल में रहन सहन आदमी का बदल जाता है, 30 साल में लोगों का खान पीन की शैली बदल जाती है, पढ़ाई लिखाई का स्तर बदल जाता है। लेकिन 30 साल अपने आप को बिल्कुल नहीं बदला। बस इनका एक लक्ष्य था कि गांव तक पानी लेकर के आना है और जो हमारा गांव के जो खेत है जहाँ पे न धान होता है न गेहूँ होता है, वहाँ पे हमें धान गेहूँ की उपज करनी है। उधर की खेती पहले सिर्फ बरसात के पानी पे ही निर्भर होता था। अब भी गांव में जब पानी आ गए है तो अभी कौन कौन फसल हुई थी? गेहूँ फसल हुई थी, धान भी हुई थी, धान गेहूँ। तो अब तो भात और रोटी तो अब डेली मिलित होता ही खाला। हाँ डेली मिले थे अभी, है ना। हाँ अभी मिले थे डेली। तो जब अपने काम कर रही तो ये ना सोचा ली कि कोई हमारे काम के देखे कहे कि हाँ काम बढ़िया हुई थे। काम तो उतना के नहीं है। अब तबरियो वाला कोई ना देखे जाती, खाली बस घरे बात सुना देती हमरा। अभी तो और लगा गाँव वाला है ना, तो देखे ना जैसे हर काट हो थी खाली देख के, है ना, कि लौंगी जी इतना काम कैसे कर दिला। हाँ अब फिर कर नहीं है, कोई ना देखे जाता थी, है ना। हाँ इतना लेके नहर अभी क्या लुटवा पर चढ़ाइए 2-5 गाँव अपन घर जमुनिया हरा, शेरमनी, जट्ठी, लुटुआ और कसमानमा और तारी 5 गाँव के 4 बोले घर में ढुको चाहे ये हो। हाँ पानी का रहता होता है तब पानी व्यवस्था होता है, तू कहीं कि जाही ना जाही तो कैसे पानी होते? पानी स्कूल कोठिलवा जाठी स्कूल था हमारा पानी ना आना है एकदम अभी। हाँ अब हमारे से एकदम छोड़ देना है, केनहू जाए पानी, 3 गो सोच है केनहू जाए पानी, जाए से जाए। तो अपने के कैसे आइडिया होल कि पानी लावल जाए, कैसे पता चलल कि यहाँ से पानी आवा है और गांव तक ले जा सके ही? अपने गांव से पहाड़ी जो है कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर है। हाँ। तो वहाँ से गांव तक पानी लाना, बरसात के पानी या पहाड़ के जो स्रोत से पानी उत्पन्न होवे ओकरा से लाना, तो वो कैसे लगल कि पानी जाए? पानी अबरी वाला नहर वाला तो ऐसे ऊँच पर के लिए है कि सर एकदम जाना है तो जाना है, ऊँच पर अबरी पानी चढ़ा के रखा लिए। हाँ और हम 2 गो डैम है। तो जने अपने नहरवा बनेले ही। हाँ ओने तो पूरा पत्थर वाला इलाका है। हाँ तो बीच में पत्थर पड़ा है तो काट दिली है पखड़ा अभी पखड़े काटवे के लिए। हाँ सब काट के फेंक दिली है, दाम मरंडी है। देखिए ये बिहार के मगध की धरती है और मगध की धरती में हमेशा दशरथ मांझी के नाम तो सुने होंगे सभी लोग, जिन्होंने जिद्द में पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था। और ये उनके दूसरे अवतार हैं और जिन्होंने पथरीली ज़मीन को काट करके कम से कम आप जाकर देखेंगे। हाँ, वो तीर्थ स्थल है आज के समय में। पथरीली ज़मीन को काट करके 5 किलोमीटर तक ज़मीन को काट करके अपने गांव तक पानी को लाया। जो उस पानी जब इकट्ठा होता है पानी, हाँ, तो लोग बहुत तरह से उसको अपने जीवन यापन के लिए यूज करते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं। यहाँ तक कि जो जंगली जानवर पहले उस क्षेत्र में प्यासे मर जाते थे, उन जंगली जानवरों के पीने के लिए वो पानी आज उपलब्ध है। जो चरवाहा लोग जंगल में गाय को चराने जाते थे, बकरियों को चराने ले जाते थे, आज वहाँ पर इतना पानी है कि अब उनके साथ ये समस्या नहीं है। अब मैं विशेष बातचीत करूंगा। लौंगी जी के मुख्य सहयोगी हैं रिंकू कुमार चंद्रवंशी जी, जो गवर्नमेंट टीचर भी हैं। और अभी आप किस स्कूल में हैं? मैं प्राथमिक विद्यालय कोठिला में शिक्षक के पद पर जो है वहाँ ड्यूटी में हूँ। और
लौंगी जी का जो है जब से वहाँ मैं ज्वाइन किया तब से इनका जो है कार्यक्रम जो है कार्यकाल देखते रहे और मैं इनका जो है काम से प्रभावित होकर के हमेशा सदैव सहयोग के लिए खड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। अच्छा, लौंगी जी जो अपने क्षेत्र में काम किए हैं, तो जो इनके काम को लेकर के और लोगों का क्या ओपिनियन रहता है, अधिकतर लोगों का? वहाँ पे लोगों को जो है एक कहिए कि नफ़रत की भावना जो है पैदा हो गई। कुछ लोग को जो है इनके प्रति लगा कि इन्होंने ऐसा कार्य किया है ना, और उनका जो है व्यंग के रूप में कमेंट के रूप में लेते हैं। लेकिन इनका अपना एक जुनून था, एक अपनी जो है हिम्मत थी। इन्होंने सारे लोग को कमेंट जो करते गए सब इनको पागल समझते थे। इनका जो है कि एक पहाड़ी क्षेत्र सुदूर इलाका, वहाँ पे कोई साधन नहीं थी। यहाँ तक कि जो साधन होता है खेती कृषि कार्य में, कृषि हेतु ज़मीन जो थी सब बंजर भूमि थी और उन्होंने उस जगह को जो है खुशहाल जो है भूमि खड़ा कर दिए। आज के डेट में जो है वहाँ पे धान का फसल और गेहूं का फसल साथ साथ जो है जो आलू है और तरह तरह के जो फसल होते हैं, इनके जो है पानी का जो है स्रोत को खड़ा किए। उस पानी से पटवन करते हुए लोग जो है कि नया सिरे जो है कि कृषि का जो है कि लेकर चल रहे हैं। कृषि कार्य में पानी का यूज कर रहे हैं और सभी लोग जो है इनका कार्य के प्रति अब जो है सही ठहरा रहे हैं। उस समय इनको सब पागल कहते थे। इनका कार्य देख करके इनके घर के खुद पत्नी जो है इनको लताड़े हैं, घर के बेटा जो इनको हैं प्रताड़ित किए हैं। इनको सब जो है कि एकदम कहिए कि बैंक के रूप में देखे हैं। लेकिन इनका हिम्मत और जुनून ताकत पीछे डगमगाने नहीं दिया और उसी इन्हीं का जुनून ताकत देख करके मैं भी जो है इनके प्रति प्रभावित हुआ हूँ और मैं इनको भी सहयोग की भावना जो है अपेक्षा रखता हूँ। मैं लौंगी जी से लगभग 1.5 साल से मैं जुड़ा हूँ और लौंगी जी के ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी निर्माण कर रहा हूँ, जिसे मैंने सोशल मीडिया पे डाला भी है और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्में जाएंगी। अभी 27 तारीख को पानी पे मैंने एक और फिल्म बनाई थी जहाँ पे जिसका प्रदर्शन है आज बोधगया में, और उस दिन 27 तारीख को कम से कम 20 से 25 कंट्री के लोग आ रहे हैं। उसमें लौंगी जी भी आमंत्रित हैं, जहाँ पे मेरी फिल्म का प्रदर्शन होगा